मैं तस्वीर बनाना जानता हूँ, इसलिए जो इंसान मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मेरे दिल के ज़्यादा करीब होता है, मैं उसकी तस्वीर बनाता हूँ। कोई इंसान कहता है, रिक्वेस्ट करता है, मिन्नतें करता है, अगर मुझे वो इंसान अच्छा नहीं लगता तो मैं नहीं बनाता। मैं हर तस्वीर अपनी मर्जी से बनाता हूँ। मैं पैसों के लिए काम नहीं करता। और हाँ, संडे को तो मैं बिल्कुल काम नहीं करता। जी हाँ, तो मुझसे अगर संडे को अगर कोई काम कराना हो तो थोड़ा सा माफ़ करना पड़ेगा। थोड़ा सा क्यों, पूरा ही माफ़ करना पड़ेगा। और मैं माफ़ी भी किस लिए मांग रहा हूँ? मैंने कोई गुनाह थोड़ी किया है। भाई, अपनी मर्जी का मालिक होना कोई गलत चीज़ थोड़ी है। भाई, आर्टिस्ट होना तो इतना तो ईगो होता ही हर आर्टिस्ट में, और होना भी चाहिए। और आर्टिस्ट के अंदर अगर ईगो नहीं है तो वो आर्टिस्ट नहीं है। जी हाँ, मेरे मायनों में तो वो आर्टिस्ट नहीं है। अगर वो दूसरों के हिसाब से काम करता है, अपनी शर्तों पे नहीं चलता, अपने मन की नहीं सुनता, या अपनी इच्छा के हिसाब से नहीं काम करता, नहीं सोचता, तो वो सही मायनों में आर्टिस्ट नहीं है। उसे गुलाम से ज़्यादा और कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ लोग उसे अपने मन का भी गुलाम कहेंगे। अजी, अपने लोगों की गुलामी अच्छी है, अपने लोगों की डांट भी अच्छी है, अपने लोगों से गुस्सा भी अच्छा है। लेकिन यही गुस्सा, यही डांट, यही खींच अगर गैरों से मिलती है तो कैसा लगता है? चलिए, मेरी एक बात का जवाब दीजिए। आप किसी इंसान को चाहते हैं, चाहे वो आपका प्रेमी या प्रेमिका हो सकती है, पति पत्नी हो सकती है, या कोई भी हो सकता है, भाई बहन, दोस्त यार, कुछ भी। अगर आपका अपना ही खास है और अगर वो कोई काम कहता है तो उसे चाहे आप गुलामी समझें, चाहे बेगारी, आप करेंगे। आप करना तो चाहेंगे ही। क्यों? क्योंकि वो आपका अपना है। उसने भी आपके लिए कुछ किया होगा और आप भी उसके लिए कुछ करना चाहेंगे। लेकिन अगर कोई गैर इंसान आपसे कहता है तो आप उसके लिए क्यों करेंगे? बात तो सही है ना? तो इसी बात को मैं कोट करके कह रहा हूँ कि अगर आप अपने मन की बात मानते हैं तो वो सही है, और अगर दूसरे की बात मानते हैं तो वो सही नहीं है। तो अगर आप अपने मन से किसी की तस्वीर बना रहे हैं तो वो सही है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ आपने पसंद की, या वो इंसान आपने पसंद किया, आपको वो अच्छा लगा, आपका उसमें कुछ इंटरेस्ट है, और आप उसे चाहकर जब कोई तस्वीर बनाएंगे तो दिल से बनाएंगे। और दिल से बनाई हुई हर चीज़ अच्छी होती है। और यही मामला चाय के केस में भी होता है, और यही मामला खाने के केस में होता है, यही मामला ज़िंदगी के हर एक काम में होता है। जिस चीज़ में आपका मन होता है, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होता है, वो चीज़ खुद ब खुद ही अच्छी हो जाती है। और जिसमें इंटरेस्ट ना हो वो लाख कोशिशें कर लें, हो ही नहीं पाएगा। तो मैं किसी की तस्वीर बनाता हूँ तो बहुत सोच समझ के बनाता हूँ, बहुत वक्त लगा के बनाता हूँ। मेरे मन में होता है, मैं तभी बनाता हूँ। यूं ही किसी के कहने से बेवजह नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि ये हुनर है जनाब, ये बहुत मुश्किलों से आता है। और जो चीज़ बहुत मुश्किलों से आती है उसे हर किसी इंसान के लिए यूं ही ज़ाया करना, ये अच्छी बात नहीं है। अगर कोई चीज़ अब हर किसी के लिए यूं ही ज़ाया करते रहते हैं तो उसकी कीमत घट जाती है। अगर आप सोना भी यूं ही फेंकने लगेंगे तो सोने की भी वैल्यू घट जाएगी। जिस तरह से राजा जयसिंह ने रोल्स रॉयस गाड़ियों को कूड़ा ढोने के लिए लगा दिया था तो कितनी बदनामी हुई थी। उसी तरह से कोई महंगी चीज़ अगर कूड़े के भाव में दी जाती है या मिल जाती है तो उसकी कदर नहीं होती। उसी तरह से जैसे फोकट की चीज़ की कोई कदर नहीं होती। तो मेरा किसी इंसान की तस्वीर को ना बनाना यही दिखाता है कि कोई इंसान मेरी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखता है, कितनी कीमत रखता है। उसी से ये बात तय होती है कि उसकी तस्वीर बनती है या नहीं बनती। और किसी इंसान की तस्वीर अगर बार बार बन रही है और वो भी बिना कहे, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो इंसान कितना ज़रूरी है, वो इंसान किस तरह से उसके लिए ख़ास है। और इस तरह के ख़ास इंसानों के लिए कुछ ख़ास ही किया जाना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा करने के बाद भी अगर वो इंसान आपको भाव नहीं देता तो दुख होता है। आपको ये लगता है कि कोई चीज़ जो बिल्कुल ख़ास समझकर किसी के लिए की थी
उस इंसान के दिल में आपके लिए कोई कदर नहीं, तो तकलीफ होती है। जो चीज़ हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं वो किसी और को दी और उसने उसकी कदर नहीं की, तो दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है। मेरा आपको यहाँ कहना ये है कि अगर कोई इंसान आपके लिए कुछ करता है जो वो हर किसी के लिए नहीं करता, या वो यूं ही बेवजह नहीं करता, तो उनकी चीज़ों की, उनकी इच्छाओं की, उसकी नीयत की, उसके दिल की, उसके एफर्ट्स की कदर कीजिए। उसे भी अच्छा लगेगा और आपके दिल में भी एक सुकून होगा कि आपने किसी की कदर की, किसी की रिस्पेक्ट की। ये तो बात है कि अगर किसी ने आपके लिए कुछ किया हो तो, लेकिन अगर किसी ने आपके लिए कुछ किया ही ना हो तो क्या करें, ये तो आपको पता ही नहीं है। कभी गुरुद्वारे में जाके देखिए, वहाँ पे ऐसे ऐसे लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं जो कि आप करना भी नहीं चाहेंगे। वहाँ बड़े छोटे का फ़र्क नहीं होता, वहाँ भी बड़ा भी सेवा करता है, छोटा भी सेवा करता है, गरीब भी सेवा करता है, अमीर भी सेवा करता है। गरीब भी वहीं लंगर खाता है, अमीर भी वहीं लंगर खाता है। वहाँ पे सब बराबर होते हैं। और ये क्या है, ये सिर्फ बातें हैं। वहाँ पे कोई भगवान नहीं है, कोई शैतान नहीं है, सिर्फ गुरु है। और गुरु की कही यही बातें हैं जो कि एक ग्रंथ में शामिल है और उस ग्रंथ की पूजा की जाती है। बातों की, अच्छाइयों की पूजा की जाती है। मेरे पास अगर एक हुनर है, एक कला है, और वो कला किसी और के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो उस कला से उसकी भी पूजा की जाती है। उस कला से उसको निखारा जाता है। उस कला से उसको ये एहसास दिलाया जाता है कि आप कितने ख़ास हो, आपकी अहमियत क्या है, आप कितने स्पेशल हो, कि आपके लिए वक्त निकालना और आपके लिए ये चीज़ करना, ये काम करना, चाहे वो काम कुछ भी हो, चाहे तस्वीर बनाने का हो, चाहे कुछ और, लेकिन ऐसी चीज़ जो हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं है और वो चीज़ आपको की जाती है, तो उसकी कदर कीजिए। क्योंकि कदर वही इंसान कर सकता है जिसकी और कोई कदर करता है। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी की कदर कर रहे हैं तो कोई और भी होगा जो आपकी कदर करेगा। अगर आप किसी की कदर नहीं करते तो आपकी कदर करने वाला भी कोई नहीं होगा। तो इस चीज़ को समझिए कि अगर किसी इंसान ने आपके लिए वक्त निकाला है, आपके लिए कुछ किया है, तो आप कितने ख़ास हैं, उसके लिए आप कितने ज़रूरी हैं, उसके दिल में आपके लिए कितनी अहमियत है, आप उसके लिए क्या है, ये सब कुछ उसी चीज़ में आता है। और जब वो तस्वीर बनती है, उस तस्वीर से जब आपका चेहरा निकलता है, तो आपको लगता है कि हाँ, किसी ने बड़े दिल से बनाया है। हुनर और हाथ तो ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ दिल, दिमाग और नीयत भी ज़रूरी है। और उससे भी ज़रूरी है वो एहसास जिससे कि वो चीज़ बनाई जाती है, वो तस्वीर बनाई जाती है।